पूर्ण सत्य की ओर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में कि हमारे दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत सी परेशानी है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे तो पड़ता है, लेकिन मनोविज्ञान का क्या कुछ कहना है और मनोविज्ञान द्वारा क्या इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ अंधविश्वास भी हैं जिसको हम दूर करना चाहते हैं आपके जीवन से, इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्ण सत्य की ओर, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपके सभी अंधविश्वास को दूर करना, आपकी परेशानियों को सुनना और उसका समाधान आपको बताना ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस और वास्तु के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। क्या कोई ऐसा कर्म है जिसके द्वारा वैवाहिक जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से जिया जा सके? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत बड़ा हो गया है और विषय है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी का मतलब है कि आपके आइडियाज़, आप क्या कहना चाहते हैं, और सूत्र का मतलब है कि आप सिस्टमेटिक चलें। दोस्तों, आप देखिए, शादी से पहले कुछ क्रियाएं होती थी प्राचीन भारत में, जिसमें एक क्रिया होती थी बान करना, जिसमें बॉडी की और ब्रेन की पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया जाता था उन चीज़ों के द्वारा जो आपकी बॉडी में आज भी हल्दी के रूप में, हरी घास के रूप में नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है। और ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्वच्छ मिलन होता था। तो इससे फाउंडेशन जो इस रिश्ते की बनती थी वो कंक्रीट होती थी। आज क्या हो रहा है? आज समझिए कि आप एक फाउंडेशन बना रहे हैं, उस फाउंडेशन से ये सब कुछ निकाल कर और सिल्वर फॉयल में पैक कर करके एक एक ब्रिक को रखते हैं। तो दोस्तों, ना उस नींव में जान होगी, ना उस रिश्ते में जान होगी। आपको इस जरूरत को समझना होगा। इट्स टोटली टेक्निकल, साइंटिफिक और मेडिकल साइंस भी इसको क्लेम नहीं कर सकता, इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्क्रीट है। दूसरी चीज आ जाती है समझ। दोस्तों, रिश्ते को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोनों की बात कर रहा हूं, न केवल मेल जिम्मेवार है, फीमेल भी इक्वली जिम्मेवार है, क्योंकि रिश्ते वही रहते हैं, रिश्ते नहीं बदलते। और उल्टा ज्यादा जिम्मेवारी ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो आपका ब्लड से पिता है, जो आपके दूध से माता है, उन्हें पाप के माता पिता कहते हैं। लेकिन जो आपके घर में आपकी पुत्र वधु के रूप में आ रही है, वो धर्म की बेटी है, आपकी निजी बेटी से भी ज्यादा वो आपके लिए जिम्मेदार है, आप उसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। और यदि एक सत्कर्म आप अपनी पुत्र वधु के लिए करते हैं तो 1,00,000 सत्कर्म के बराबर आपको उसका परिणाम निकलता है। इसलिए दोस्तों, जो रिश्ते आपने इस जीवन में बनाए, समाज में बनाए, उनको ईमानदारी से निभाकर देखिए, फिर इसका परिणाम देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, ये इंटेंशन जब आपकी पैदा होगी तो पूरा सराउंडिंग्स जो आपकी होंगी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे ही ये पार्ट आपका निकलेगा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, लोगों पहली बार दोस्तों आप जीवन में फील कर पाएंगे कि खुशी किसे कहते हैं। आज देखते हैं सोसाइटी में मुस्कुराता हुआ चेहरा एक भी नहीं नजर आता, मुस्कुराता हुआ रिश्ता एक भी नजर नहीं आता, चाहे लोगों का निभ रहा हो, लेकिन एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, मनोविज्ञान ही केवल इसका कारण है। केवल ज्योतिष पर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करें तो बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी चूक होने के चांसेस हैं। और ये समझिए कि आप क्यों खुश नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी चीज, आप कंप्लेंट करते हैं, सारी दुनिया कंप्लेंट करती है कि मैंने धोखे खाए हैं। तो दोस्तों, धोखा देने वाला है कौन? यदि सभी धोखे खाए हुए हैं तो धोखा दे कौन रहा है? सच बात है कि सब धोखे खाए हुए हैं, क्योंकि धोखा हम दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि आप वाकई किसी को प्यार करते हैं तो उसमें कंडीशन हो ही नहीं सकती। और यदि कहीं कंडीशन है तो मेक इट श्योर कि वो बिजनेस है, वो व्यापार, वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है कि आप करते हैं, आप करते रहेंगे। सामने से रिस्पॉन्स आपको, आप प्री डिसाइडेड होकर यदि डिमांड करते हैं तो वो बिजनेस है, उसका आपको मिले ना मिले आपको हर्ट करेगा। और यदि वन वे ट्रैफिक आपका है कि हम प्यार करते हैं, हमारा स्वभाव हमारे स्पोज को प्यार करने का है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक साधु कभी सुबह सुबह किसी नदी में स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू वहां से बहता हुआ जा रहा था। साधु ने देखा और उस पानी से बिच्छू को पानी सहित उठाकर बाहर डालने की कोशिश की। जैसे उन्होंने एक कोशिश की, बिच्छू ने उन्हें डंक मारा। 16 बार दोस्तों उन्होंने एक कोशिश की तो कोई वहां विद्वान खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप इतना परेशान हो रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहने दो इसे। तो स्वामी जी ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया कि ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है ये मारना, और इसे नहीं पता कि मैं इसे बचा रहा हूं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और मैं साधु हूं, सच्चा साधु हूं, इसलिए मेरा स्वभाव है किसी को बचाना, इसलिए मैं वो कोशिश कर रहा हूं। अपना स्वभाव वो कर रहा है, मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूं। दोस्तों, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी एक बार निभाना सीख लीजिए।
सुनिए मत, सीख लीजिए, हैबिट में ले आइए। इसके बाद देखिए रिश्तों में कैसे जान आती है और पहली बार आप बहुत लंबे समय के बाद आप महसूस करेंगे कि वाकई ये रिश्ता कितना खूबसूरत, कितना रंगीन, कितना एनर्जेटिक, और दुनिया की कोई लग्जरी की डिमांड फिर इसके बाद नहीं होती। जी बिल्कुल आचार्य जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे क्यों खुश नहीं हैं आप और रिश्तों में कड़वाहट को क्यों दूर नहीं करते? दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसका कारण होता है, शायद ही आपको पता हो। मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आते हैं विद्वान ज्योतिष आचार्य, ताकि आपको बता सकें मनोविज्ञान के बारे में, मॉडर्न साइंस के बारे में, वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में। आपको बताना चाहूँगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को ऐसे इग्नोर ना करें। बार बार यदि बोलचाल बंद हो जाती है, झगड़े बार बार उत्पन्न हो रहे हैं बिना किसी विषय के, बिना किसी बात के, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आपको बताना चाहूंगी, दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल करें, अपनी समस्याएं जानें। और आज जो हमारा खास विषय है, मनोविज्ञान कैसे प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर, ये भी जानें और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे ज्योतिष आचार्य मुकेश, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पर। आचार्य जी, फिल्मों की बात करें, फिल्में तो आईना होता है समाज का, वहाँ पे हमेशा एंडिंग या क्लाइमेक्स में ये दिखाया जाता है कि बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा है, प्यार की जीत हुई है। ऐसा ये रियलिटी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता हमेशा? क्यों? क्योंकि वो फिल्मों में, और सबसे बड़ी बात, जो ये अभिनय करते हैं वो ही इस दाम्पत्य जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान है। हाँ देखिए, वैसे तो किसी हद तक आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया है, और पर थोड़ा सा मैं इसे और फोकस करूँगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और जैसा समाज चल रहा होता है या फिल्मों को देखकर चलेगा, वो एक दूसरे के पूरक है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो आचार्य सकता। जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा है क्योंकि लोग जो होते हैं वो फिल्मों से अपनी लाइफ को रिलेट करने लगते हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए ये सवाल भी पूछा गया है। हाँ, बहुत खतरनाक मोड़ है ये जीवन का। दोस्तों, पहली बात तो फिल्में समाज का आईना होती है, ये बात ठीक है, लेकिन मेक इट श्योर, बिल्कुल गंभीरता से समझ लें इस बात को कि फिल्में केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। आज मैच्योरिटी जो है, मेजॉरिटी मनोरंजक फिल्मों की है, इसलिए वो आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो स्टार का कलाकार है, मेल या फीमेल, जो सुपरस्टार है, आप थोड़ा सा इनके निजी जीवन में झांक कर देखिए। दोस्तों, वीरानी है, सूखा है, परेशानियां हैं, दुनिया से दूर है, नशा है, कोई जीवन का रंग उनके निजी जीवन में ढूंढने से ही मिलता, बड़ी मुश्किल से, अन्यथा नहीं मिलता। इसका मतलब कि वो लोग जो ऐसे एटमॉस्फेयर में हर समय रहते हैं, वैसा ही पार्ट प्ले करते हैं और उसी तरह के जीवन का अप्रोच देते हैं, वो खुद भी उसको फॉलो नहीं कर पाते। कारण सिर्फ मनोविज्ञान, क्योंकि कैमरे के सामने से हटते ही वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, और ओरिजिनल फॉर्म में आते ही वो अपनी उन सभी कलाओं को, सभी बातों को भूल जाते हैं। वो ब्रेन को अपडेट करना सिर्फ फिल्मों के लिए करते हैं, अदरवाइज निजी जीवन में ऐसा नहीं करते। दूसरी चीज, जो हमारे टीनेजर्स, छोटे बहन भाई गलती से इस रास्ते पर चल रहे हैं या ऐसी कोई गलती करते हैं, दोस्तों ये एक मनोवैज्ञानिक भूल है। यदि आप वाकई किसी को प्यार करते हैं तो प्यार एक फील है, प्यार एक एनर्जी है। प्यार केवल और केवल लड़का लड़की से या पुरुष स्त्री से करे ऐसा नहीं है। प्यार सबसे होता है, सभी रिश्तों में प्यार होता है। माता पिता, बहन भाई, इनमें भी प्यार होता है, दोस्त भी होते हैं, पति पत्नी भी होते हैं, लेकिन प्यार की कोई कंडीशन नहीं होती। दोस्तों, इस कंडीशन को कभी जीवन में अप्लाई ना करें। प्यार को व्यापार ना बनाएं, कुछ देकर लेने वाली पॉलिसी ना बनाएं। यदि आप प्यार करते हैं तो उसको इजहार कीजिए, उसको बताइए, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना करें, ऐसी किसी ट्रैक पर ना चलें जो आपकी पूरी लाइफ को डिरेल कर दे। जिस प्यार की तरफ आप लोग भाग रहे हैं या टीनेजर में ये गलती कर रहे हैं, तो दोस्तों जिन लोगों को देखकर आप भाग रहे हैं, उनकी निजी लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड आप कहीं से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। आज सभी कलाकारों की जो निजी लाइफ है वो नेट पर आपको अवेलेबल है, और फिर ओरिजिनल डिसीजन लीजिए कि आपके प्यार का और आपके जीवन का क्या अंजाम होगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान, फिर कह रहा हूं, इन सब चीजों में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। आपको गिरने से रोकेगा, गलत फैसलों को लेने से रोकेगा, और जो सही फैसले ले रहे हैं वो और ज्यादा रंगीन होंगे। ये आपकी मनोविज्ञान मदद करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा। हमेशा रिलेट नहीं करना चाहिए अपने आप को फिल्मों से। फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियलिटी की दुनिया अलग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मनोविज्ञान पर इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया और बताया कि दाम्पत्य जीवन में कितना प्रभाव होता है, इसे समझे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। हरे कृष्ण।
तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में आज हमने बात करी मनोविज्ञान के बारे में कि कैसे मनोविज्ञान द्वारा हमारे जीवन में कितने प्रभाव पड़ते हैं, दाम्पत्य जीवन को कैसे बचाया जा सकता है। ये सब सुझाव आचार्य मुकेश ने आपको बताया। आपको बताना चाहेंगे, जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप सीधा दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि कैसे परेशानियों को दूर किया जाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे पूर्ण सत्य की ओर में। नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।